Hello bachcho, let's see the question. And the question says that the phenomena observed in some plants wherein the parts of sexual apparatus is used for forming embryos without fertilization is called option A parthenocarpy, option B apomixis, option C vegetative propagation and option D sexual reproduction. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं, तो क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, पहला आप जिसके ऊपर बात करने वाले हो वो बेसिकली क्या है, आपका पार्थेनोकार्पी है। वो बेसिकली आपका क्या है बच्चों, पार्थेनोकार्पी। फिर आप जिसके ऊपर बात करने वाले हो वो बेसिकली आपका एपोमिक्सिस है। उसके बाद आप जिसके ऊपर बात करने वाले हो वो आपका क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। वो आपका क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। और फिर चौथा वाला आप जिसके ऊपर बात करने वाले हो वो बेसिकली क्या है आपका, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके ऊपर आप बात करने वाले हो। देखो बहुत छोटे छोटे चीजों में हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो आ जाओ, पार्थेनोकार्पी क्या है, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या है हो रहा है यहाँ पे, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको आप क्या बोलते हो बच्चों, उसको आप पार्थेनोकार्पी बोलते हो। क्या बोलते हो, पार्थेनोकार्पी। ये एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। टाइप ऑफ क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका पार्थेनोकार्पी, है ना बच्चों। अब देखो ये जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस बेसिकली आपका होता क्या है, ये एक टाइप ऑफ फिनोमिना है जहां पे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा है उसके सेक्सुअल एपरेटस को यूज करके विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आप क्या बोलोगे, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो कैसे हो रहा है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो wherein the parts of sexual apparatus wherein the parts of sexual apparatus are used, parts of किस चीज के, sexual apparatus, parts of sexual apparatus are used, sexual apparatus को यूज करके यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, एम्ब्रायो बनाया जा रहा है। और वो क्या हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन किया जा रहा है। कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन इसको बनाया जा रहा है ना। और ये भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो आपको ध्यान रखना है। अभी अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो ये बेसिकली क्या होगा, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये भी, है ना बच्चों। जैसे आप देख लो राइजोम वगैरह, ट्यूबर वगैरह, ये सारे किसके पार्ट है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के पार्ट है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाई पेरेंटल होता है। कैसा होता है ये होता है बाई पेरेंटल। और इसमें क्या होता है, इसमें न्यू जेनेटिक वेरिएशन आ सकता है। क्या आ सकता है, न्यू जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे आ सकता है। अगर नया जेनेटिक वेरिएशन आएगा तो वो क्या क्रिएट करेगा, इवोल्यूशन क्रिएट करेगा। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आप क्या जानते हो, नो जेनेटिक वेरिएशन, इसके पास कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। सिर्फ यही नहीं, आपके जो एपोमिक्सिस होते हैं, जो पार्थेनोकार्पी होते हैं, इसमें भी कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि ये तीनों ही किसके पार्ट है, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है। अगर आप वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करूं तो कुछ एग्जांपल अगर हम दे तो किसके आप नाम लो, ट्यूबर नाम ले सकते हो, राइजोम नाम लिख सकते हो, ये सारे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर आ जाएगा। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में वापस आते हैं, द फेनोमेना ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स वेयरइन द पार्ट्स ऑफ सेक्सुअल एपरेटस यूज्ड किया गया एम्ब्रायो बनाने के लिए जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाए। तो पहला आपका बोला है पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी में तो फ्रूट बनाया गया, एम्ब्रायो तो बनाया नहीं गया, तो इसे काट दो। फिर ऑप्शन बी एपोमिक्सिस, हाँ हमने क्या बात किया, एपोमिक्सिस में क्या होता है, हमने क्या बात किया था, एपोमिक्सिस में क्या होता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा है किससे यूज करके, सेक्सुअल एपरेटस को यूज करके जहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे कौन सा आंसर बनेगा बच्चों, कौन सा आपका आंसर है, एपोमिक्सिस होगा। फिर देख लेते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन तो होगा नहीं क्योंकि ये नॉर्मल सा मेथड है, एसेक्सुअल मेथड है, राइजोम, ट्यूबर, इन सब वगैरह का यूज किया जाता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन एंड सिंक्रोमी एट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर बना बच्चों, जरा बताओ कौन सा आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी, वेरी गुड, कौन सा आपका सही आंसर है बच्चों, ऑप्शन बी एपोमिक्सिस विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।